नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि हमारी जिंदगी में जो बेड बदलाव आते हैं वो रातों रात नहीं होते। अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता पाने के लिए किसी बहुत बेड धमके की जरूरत है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया की सबसे मशहूर किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स का निचोड़ समझेंगे, जिसे जेम्स क्लियर ने लिखा है। ये वीडियो आपको सिखाएगी कि कैसे एटॉमिक यानी छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ, करियर या रिश्तों में सुधार चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक पॉइंट आपकी लाइफ बदल सकता है। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत हाई हैरन कर डीन वाली बात से। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन अपने काम में सिर्फ 1% का सुधार करते हैं तो एक साल के एंड तक आप पहले से 37 गुना यानी 37 टाइम्स बेहतर बन जाएंगे। इसे हाई कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट कहते हैं। सोचिए, एक छोटा सा फैसला जैसे कि रोजाना 10 मिनट किताब पढ़ना या जंक फूड की जगह एक फल खाना आज शायद बड़ा ना लगे, लेकिन महीनों और सालों बाद यही छोटी आदतें आपको एक बिल्कुल नया इंसान बना देती है। वही दूसरी तरफ, अगर आप रोज 1% लापरवाही करते हैं तो धीरे धीरे आपका ग्राफ नीचे गिरने लगता है। इसलिए फोकस इस बात पर मत करिए कि आप कितने डोर हैं, बल्कि इस पार करिए कि क्या आप सही दिशा में जा रहे हैं। इस बात को समझने के लिए ब्रिटिश साइकिलिंग टीम का उदाहरण लेते हैं। साल 2003 तक इस टीम की हालत इतनी खराब थी कि साइकिल बेचने वाली कंपनियां उन्हें अपनी साइकिल्स डीन से मना कर देती थी ताकि उनकी ब्रांड वैल्यू ना गिरे। लेकिन जैब डेव ब्रेल्सफोर्ड उनके नए कोच बेन, तो उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लाया, एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स। उन्होंने किसी एक बड़ी चेज को बदलने के बजाय सैकड़ों छोटी छोटी चीजों पर ध्यान दिया। उन्होंने साइकिल की सीट को थोड़ा और कंफर्टेबल बनाया, राइडर्स के लिए ऐसे मसाज जेल चुने जो मसल्स को जल्दी रिकवरी दे, और यहां तक कि उन्होंने राइडर्स को यह भी सिखाया कि हाथ धोने का सही तरीका क्या है ताकि वो बीमार ना पड़े। इन सभी छोटे छोटे बदलावों का नतीजा ये हुआ कि 2008 के ओलंपिक्स में उन्होंने 7% गोल्ड मेडल्स जीते। ये होता है एटॉमिक हैबिट्स का असली असर। अब सवाल ये उठता है कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है। जेम्स क्लियर बताते हैं कि ज्यादातर लोग गलती कहा करते हैं, वो आउटकम्स यानी नतीजों पर फोकस करते हैं, जैसे मुझे वजन घटना है, लेकिन असली बदलाव आइडेंटिटी यानी पहचान से शुरू होता है। मान लीजिए डू लॉग स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब कोई उन्हें सिगरेट ऑफर करता है तो पहला व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं इन छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। इसका मतलब वो अब भी दिमाग में खुद को एक स्मोकर मानता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं शुक्रिया, मैं इन स्मोकर नहीं हूं। ये एक छोटा सा शब्द का फर्क उसकी पूरी सोच को बदल देता है। जब आप अपनी पहचान बदल लेते हैं तो आदतें अपने आप बदल जाती है। आपको ये नहीं सोचना कि आपको एक्सरसाइज करनी है, बल्कि ये सोचना है कि आप एक एथलीट हैं। किसी भी आदत को बनाने या छोड़ने के लिए जेम्स क्लियर ने 4 नियम बताए हैं। पहला नियम है क्यू यानी इशारा। आईसी हमेशा ऑब्वियस बनाइए। अगर आपको वर्कआउट करना है तो अपने जिम के कपड़े और जूते रात को हाई अपने बेड के पास निकल कर रखते, ताकि सुबह उठते हाई वो आपको दिखाई दे। दूसरा नियम है क्रेविंग यानी लालसा। आईसी अट्रैक्टिव बनाइए। आप जो काम पसंद करते हैं यूज अस आदत के साथ जोड़े जो आपको करनी है, जैसे कि आप अपना फेवरेट शो तभी देखेंगे जब आप एक्सरसाइज कर रहे होंगे। तीसरा नियम है रिस्पॉन्स यानी एक्शन। आईसी हमेशा इजी बनाइए। इतनी छोटी शुरुआत करें कि आप ना कह सके, जैसे 1 घंटा पढ़ने की जगह सिर्फ 2 पेज पढ़ने से शुरू करें। चौथा नियम है रिवॉर्ड यानी इनाम। आईसी सैटिस्फाइंग बनाइए। जब आप कोई अच्छा काम करें तो तुरंत खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दे, ताकि आपका दिमाग इस काम को बार बार दोहराना चाहे। एक बहुत जरूरी बात जो हम अक्सर भूल जाते हैं वो है हमारा माहौल। हमारा माहौल हमारी मर्जी से ज्यादा ताकतवर होता है। एक हॉस्पिटल में रिसर्च की गई जहां कैंटीन में पानी की बोतल्स को सोडा की बोतल्स के म्यूकेबल ज्यादा सामने और आसन जगह पर रखा गया। बिना किसी को मोटिवेशन दिए लोग अपने आप पानी ज्यादा पाने लगे और सोडा की सेल गिर गई।
इसका सीधा मतलब है कि अगर आपको मोबाइल कम चलना है तो यूज दूसरे कमरे में रखें। अगर आपको किताब पढ़नी है तो यूज अपने तकिए के पास रखें। मोटिवेशन के भरोसे मैट बैठिए, बल्कि अपने माहौल को ऐसा बनाइए कि अच्छी आदत डालना आसान हो जाए और बुरी आदत तक पहुंचना मुश्किल हो जाए। बुरी आदतों को खत्म करने के लिए विक्टर ह्यूगो से सीखना चाहिए। उन्होंने अपनी किताब लिखने के लिए अपने सारे कपड़े लॉक करवा दिए दी ताकि वो घर से बाहर ना जा सके और सिर्फ लिखने पर फोकस करें। आईएससी कहते हैं कमिटमेंट डिवाइस। आप भी अपने डिस्ट्रैक्शंस को खुद से इतना डोर कर दे कि उन्हें इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल हो जाए। इसके साथ हाय बेंजामिन फ्रैंकलिन की तरह हैबिट ट्रैकर का इस्तेमाल करें। जब आप रोजाना एक कैलेंडर पर क्रॉस लगाते हैं कि आज आपने अपनी आदत पूरी की, तो वो विजुअल प्रोग्रेस आपको बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन देती है। एंड में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि एटॉमिक हैबिट्स कोई जादुई चढ़ी नहीं है, बल्कि ये एक प्रोसेस है। सफलता रोजाना की अन छोटी जीतों का नतीजा है जो हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आज से हाय, अभी से हाय, कोई एक ऐसी छोटी आदत चुनिए जो आपको आपके सपनों के करीब ले जाए। याद रखिए, बेड परिणाम पेन के लिए बेड कदम नहीं, बल्कि सही दिशा में छोटे और लगातार कदम जरूरत होते हैं। उम्मीद है कि ये बातें आपकी जिंदगी में एक नया उजाला लाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आईएससी अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट में बताएं कि आप आज से कौन सी नई आदत शुरू करने वेल है। सीखते रहिए और बढ़ते रहिए। धन्यवाद। दोस्तों, अब तक हमने समझा कि आदतें कैसे बनती है, लेकिन अब बात करते हैं प्लेटो की, जहां बहुत से लोग हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर आईएससी कहते हैं द प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अक्सर हम मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि नतीजा एकदम सीधी लकीर की तरह ऊपर जाएगा, लेकिन शुरुआत में कुछ नहीं बदलता। हम जिम जाते हैं, एक हफ्ता बीत जाता है और शीशे में कोई बदलाव नहीं दिखता। यही वो वक्त होता है जब लोग सोचते हैं कि ये सब बकवास है और छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्ती, याद रखिए कि बर्फ का टुकड़ा टैब तक नहीं पिघलता जैब तक टेम्परेचर 32 डिग्री तक ना पहुंच जाए। 31 डिग्री तक कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन वो एक एक्स्ट्रा डिग्री सब कुछ बादल देती है। आपकी मेहनत बेकार नहीं जा रही, वो बस स्टोर हो रही है। सही वक्त आने पर वो चमत्कार जरूर दिखाएगी। अब बात करते हैं एक और जरूरी नियम की, जिसे द 2 मिनट रूल कहा जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब भी आप कोई नई आदत शुरू करें तो यूज इतना छोटा कर दे कि यूज करने में 2 मिनट से कम वक्त लगे। अगर आपको बुक रीडिंग की आदत डालनी है तो ये मत कहिए कि मुझे रोज एक चैप्टर पढ़ना है, बल्कि ये कहिए कि मुझे रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना है। अगर वर्कआउट करना है तो सिर्फ शूज पहनकर बाहर निकलना है। क्यों? क्योंकि एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो यूज जारी रखना आसान हो जाता है। सबसे मुश्किल काम होता है शुरुआत करना। एक बार आपने स्टार्ट का बटन दबा दिया तो आपका मोमेंटम अपने आप बन जाएगा। याद रखिए, एक आदत को पहले एस्टैब्लिश करना जरूरी है, उसके बाद हाई यूज ऑप्टिमाइज किया जा सकता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल आता है, क्या सिर्फ गोल सेट करना काफी है? सच्चाई तो यह है कि विनर्स और लूजर्स दोनों के गोल्स एक जैसे होते हैं। हर कोई गोल्ड मेडल जीतना चाहता है, हर कोई अमीर बनना चाहता है। फर्क गोल में नहीं, बल्कि सिस्टम में होता है। गोल्स आपको दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम आपको प्रगति देता है। अगर आप एक कोच है तो आपका गोल मैच जीतना है, लेकिन आपका सिस्टम वो तरीका है जिससे आप रोजाना प्रैक्टिस कराते हैं। अगर आप गोल को भूलकर सिर्फ अपने सिस्टम पर ध्यान दें तो भी नतीजे मिलेंगे। इसलिए नतीजों के पीछे भागना छोड़िए और अपने रोजाना के सिस्टम को बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए। एक और दिलचस्प बात है हैबिट स्टैकिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप पुरानी आदत का इस्तेमाल नई आदत बनाने के लिए करते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पुरानी आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा, जैसे कि सुबह की कॉफी पाइन के बाद मैं 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा, या फिर ऑफिस से घर आने के बाद मैं तुरंत वर्कआउट के कपड़े पहनूंगा।
आपका दिमाग पुरानी आदत को एक सिग्नल की तरह इस्तेमाल करता है, जिससे नई आदत को याद रखना बहुत आसान हो जाता है। ये छोटी सी ट्रिक आपके दिन भर के स्केड्यूल को डिसिप्लिन में ला सकती है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर किसी दिन आदत टूट जाए? हम सब इंसान हैं और कभी बीमार पड़ सकते हैं या बिजी हो सकते हैं। इसके लिए जेम्स क्लियर का एक सुनहरा नियम है, नेवर मिस ट्वाइस, यानी कभी भी लगातार 2 बार गलती मत करो। एक दिन आदत छूटना एक हादसा हो सकता है, लेकिन 2 दिन छूटना एक नई आदत की शुरुआत है। अगर एक दिन वर्कआउट नहीं कर पाए तो अगले दिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सिर्फ 5 मिनट है सही, लेकिन वर्कआउट जरूर करें। ये नियम आपको वापस ट्रैक पार लेन में सबसे ज्यादा मदद करेगा। अंत में ह्यूम ये समझना होगा कि आदतें सिर्फ काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि ये बताती है कि हम खुद को कितना प्यार करते हैं। हर एक अच्छी आदत आपके फ्यूचर सेल्फ के लिए एक वोट है। जब आप हेल्दी खाना खाते हैं तो आप खुद को वोट दे रहे हैं कि आप एक स्वस्थ इंसान बनना चाहते हैं। जब आप पढ़ाई करते हैं तो आप खुद को वोट दे रहे हैं कि आप एक ज्ञानी इंसान बनना चाहते हैं। सफलता कोई मंजिल नहीं है, ये एक सफर है। एटॉमिक हैबिट्स हमें ये सिखाती है कि अगर हम अपने छोटे छोटे फैसलों पर काबू पा लें तो हम अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस मैराथन सेशन में हमने एटॉमिक हैबिट्स के हर एक पहलू को समझा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी लाइफ में वो 1% का बदलाव लेने की शुरुआत करेगा। हार मत मानिए, लगे रहिए, क्योंकि बेड चमत्कार हमेशा छोटी शुरुआत से हाई होते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी हाई लाइफ चेंजिंग बातें सीखते रहें। कमेंट में लिखिए आई एम चेंजिंग अगर आप आज से अपनी नई जर्नी शुरू कर रहे हैं। अगली बार मिलेंगे एक और शानदार समरी के साथ। टैब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और बेहतर बनते रहिए। जय हिंद। बिल्कुल भाई, इस भाग में हम आदतों के साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट्स पर बात करेंगे, ताकि सुनने वाला पूरी तरह से वीडियो में खो जाए। ये पहले दोनों भागों का आगे का एक्सटेंशन है। दोस्तों, अब तक हमने सिस्टम और एनवायरनमेंट की बात की, लेकिन एक बहुत बड़ी ताकत है जो हमारी आदतों को कंट्रोल करती है, और वो है हमारा सोशल सर्कल, यानी हमारा समाज। इंसान हमेशा से एक ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता है जहां यूज अपनाया जाए। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें अक्सर हमारे आसपास के लोगों की कार्बन कॉपी होती है। हम उन लोगों की आदतें अपना लेते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं या जिन्हें हम सक्सेसफुल मानते हैं। अगर आपका हर दोस्त फिट है और रोज जिम जाता है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप भी एक्सरसाइज को एक नॉर्मल काम समझेंगे। लेकिन अगर आपके दोस्त दिन भर गेमिंग करते हैं और जंक फूड खाते हैं तो आपके लिए फिटनेस एक बोझ बन जाएगी। इसलिए अगर आप अपनी आदत बदलना चाहते हैं तो ऐसे ग्रुप का हिस्सा बनिए जहां आपकी डिजायर्ड हैबिट, वो आदत जो आप पाना चाहते हैं, वहां का नॉर्मल बिहेवियर हो। एक और गहरी बात जो जेम्स क्लियर बताते हैं वो है दी गोल्डिलॉक्स रूल। हम अक्सर हार टैब मानते हैं जब काम या तो बहुत मुश्किल हो जाता है या फिर बहुत बोरिंग। इंसान का दिमाग सबसे ज्यादा पीक मोटिवेशन टैब फील करता है जब वो किसी ऐसे काम पर फोकस करता है जो उसकी काबिलियत की बिल्कुल एज पार हो। ना ज्यादा आसान, ना ज्यादा मुश्किल। मान लीजिए आप एक बच्चे के साथ टेनिस खेल रहे हैं तो आप तुरंत बोर हो जाएंगे क्योंकि वो बहुत आसान है। अगर आप रॉजर फेडरर के साथ खेलने लगेंगे तो आप हार मान लेंगे क्योंकि वो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप अपने बराबर के खिलाड़ी के साथ खेलते हैं तो आपका पूरा फोकस वहां होगा। आदतों के साथ भी यही करें। अपने चैलेंज को हर दिन इतना हाई बढ़िए कि वो आपके लिए एक्साइटिंग रहे, बोझ ना बेन। अब आते हैं एक ऐसे सवाल पर जो बहुत लोग पूछते हैं, आदत बनने में कितना वक्त लगता है? लोग कहते हैं 21 दिन, 21 डेज। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि आदत वक्त पार नहीं, बल्कि रेपिटेशंस, यानी कितनी बार दोहराना पार निर्भर करती है। इसे फर्क नहीं पड़ता कि एक महीना बीत गया, फर्क इसे पड़ता है कि आपने इस काम को कितनी बार किया। हर एक रेपिटेशन आपके ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को मजबूत करती है। इसलिए ऑटोमेटिसिटी पेन के लिए फोकस कैलेंडर पार नहीं, बल्कि अपनी फ्रीक्वेंसी पार रखिए।
जितनी ज्यादा बार आप इस काम को करेंगे, वो उतना हाई आपके दिमाग में हार्डवायर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक खतरा भी है जिसे जेम्स क्लियर द डाउनसाइड ऑफ गुड हैबिट्स कहते हैं। जब कोई काम हमारी आदत बन जाता है तो हम यूज बिना सोचे समझे ऑटो पायलट पार करने लगते हैं। इसे हम काम तो करते हैं, लेकिन हमारा सुधार रुक जाता है। हैबिट्स प्लस डेलिबरेट प्रैक्टिस मास्टरी, यानी सिर्फ आदत होना काफी नहीं है। इस आदत को लगातार चेक करना और बेहतर बनाना हाय आपको मास्टर बनाएगा। हर महीने या हर साल अपनी आदतों का रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट करें। देखिए कि क्या वो आदतें अभी भी आपको वही फायदा दे रही है जो आप चाहते हैं, या वो बस एक पुरानी लड़की बैन कर रह गई है। यहाँ एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम टेम्पटेशन बंडलिंग कहते हैं। ये अन आदतों के लिए है जो आपको करनी तो चाहिए पर आपका मैन नहीं करता। इसका फॉर्मूला है, मुझे जो चाहिए, वांट, यूज मेन उसके साथ जोड़ दूंगा जिसकी मुझे जरूरत है, नीड। मान लीजिए आपको नेटफ्लिक्स देखना पसंद है पर आपको एक्सरसाइज भी करनी है, तो नियम बनाइए कि आप नेटफ्लिक्स सिर्फ तभी देखेंगे जब आप स्टेशनरी बाइक चला रहे होंगे। इस तरह आपका ब्रेन इस मुश्किल काम को प्लेजर के साथ जोड़ देता है और यूज करना आसान हो जाता है। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें यह भी सिखाती है कि ह्यूम विक्टिम की जगह आर्किटेक्ट बनना चाहिए। हम अक्सर शिकायत करते हैं कि किस्मत खराब है या वक्त नहीं है, लेकिन सच ये है कि हम अपने एनवायरनमेंट के गुलाम बन चुके हैं। एक आर्किटेक्ट की तरह अपनी लाइफ को डिजाइन कीजिए। अगर आपको रात को अच्छी नींद चाहिए तो बेडरूम में फोन ले जाना बैन कर दीजिए। अगर आपको पैसे बचाने हैं तो शॉपिंग एप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए। अपने रास्ते से रुकावटों को हटाइए और अच्छी आदतों के रास्ते को माखन की तरह चिकना बनाइए। वीडियो के इस मोड पर मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूं। कामयाबी कोई आखिरी स्टेशन नहीं है, ये रोजाना की एक प्रक्रिया है। जब आप अपनी छोटी आदतों को संभाल लेते हैं तो बड़ी कामयाबी खुद भी खुद आपके दरवाजे पर दस्तक देती है। जेम्स क्लियर की ये बातें सिर्फ एक किताब का हिस्सा नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जीने की। ये हमें उम्मीद देती है कि चाहे हमारा माजी कैसा भी रहा हो, हम हर रोज एक नया वोट डाल सकते हैं उस इंसान के लिए जो हम बनना चाहते हैं। तो चलिए इस लंबा सफर को आज एक वादे के साथ खत्म करते हैं। वादा कीजिए कि आप आज से रिजल्ट के पीछे नहीं भागेंगे, बल्कि अपने प्रोसेस से प्यार करेंगे। क्योंकि जब प्रोसेस सही होता है तो रिजल्ट का आना तय होता है। इस जानकारी को सिर्फ अपने टक मैट रखिए। ऐसी अन लोगों तक पहुंचिए जिन्हें लाइफ में एक नई दिशा की जरूरत है। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मिलकर एक ऐसा कम्युनिटी बनते हैं जो रोज 1% बेहतर बनने में यकीन रखती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ। टैब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड और याद रखिए, आपकी हर एक आदत आपका भविष्य तय कर रही है। शुक्रिया।